नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवजायाणं नमो लोये सवसाहो। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा त्रिकाल चैतन्य रस से परिपूर्ण है। वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। जब चिंतन होता है तब वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। अनुभूति में यही मैं हूँ। वह तो बहुत दूर है और यह नजदीक है, और यही मैं हूँ, वही नहीं, यही मैं हूँ। चैतन्य रस से परिपूर्ण यह जो तत्व भगवान आत्मा, यही मैं हूँ। भगवान आत्मा में एकत्व स्थापित होने के बाद स्वरूप की स्थिरता के बल पर ज्ञानी की परिणति ऐसी निर्मल होती है कि ज्ञानी की परिणति में सकल चारित्र रूप शुद्ध परिणति, वितराग परिणति प्रकट होती है। तब बाह्य में मुनिपद अंगीकार होता है। मैं भगवान आत्मा, मैं जानने वाला, सम्यक दर्शन जब प्रकट हुआ तब ज्ञान की पर्याय का जो विषय भगवान आत्मा और श्रद्धा में एकत्व स्थापित हुआ कि मैं ही भगवान आत्मा, चारित्र में जो परिणति में निर्मलता बढ़ती जाती है, तो परिणति में निर्मलता जब बढ़ती है तो उसमें क्या बढ़ता है कि जिसके बल पर तीन कषाय चौकड़ी के अभाव से वितराग परिणति, सकल चारित्र, मुनि धर्म का पालन सहज होता है। इसलिए कहा कि कसौटी पर कस करके अपनी परिणति का निर्णय ज्ञानी को ही होता है।
धर्म अंगीकार होने से पूर्व दो चीज अनिवार्य रूप से होती है, एक है वैराग्य और दूसरा है उदासीनता। वैराग्य और उदासीनता। निर्भय तो है ही, अब निसंग भी हुए और वहां उस निसंगता का आधार जो भगवान आत्मा, मुनि दीक्षा अंगीकार हुई और फिर सामने यदि कोई जंगली प्राणी सामने आता है, वाघ या शेर कोई सामने से आ रहे हैं, अब मुनि धर्म का पालन करने की भावना थी ना, अब वो खा जाए तो मुनि धर्म का पालन कैसे होगा? तो यही बात है कि वो खा जाए फिर भी अपने स्थान से विचलित नहीं होना, यही तो मुनि धर्म का पालन है। कोई उससे बच कर के कोई मुनि धर्म का पालन अलग से करने जाना, ऐसा थोड़ी है। किसके बल पर बचने का विकल्प नहीं कि मेरी अपनी चैतन्य मात्र सत्ता, चैतन्य सत्ता। पशुओं के संग में रहना पसंद किया, गृहस्थों की संगति छोड़ी, मुनि धर्मों के वन विहारी हुए, क्योंकि दूसरों से जुड़ने के लिए भाषा चाहिए और पशुओं की भाषा और मनुष्य की भाषा ये दोनों अलग अलग है। गृहस्थ की अवस्था में यदि एक व्यक्ति दूसरे से बात करता है तब बात करने पर कितने विकल्प की परंपरा आगे आगे फैलती है। जब वहां पर पशु की भाषा स्वयं जानते नहीं है, पशु उनकी भाषा जानते नहीं, तब वहां पर वार्तालाप ही नहीं होता है। तो उसके कारण जिस परिस्थिति से गृहस्थ अवस्था में विकल्प बढ़ने की संभावना, वो सब संभावना वहां समाप्त हो जाती है। और वो तो बाहर का कारण है, अंदर में आत्म स्वरूप की जागृति, स्वरूप की स्थिरता ही ऐसी होती है कि इस प्रकार के विकल्प ही उत्पन्न नहीं होते हैं। पर में रचने बचने के, पर में जुड़ने के विकल्प होते हैं। स्वभाव की जागृति स्थिति को भी जानने वाला, वो जानने वाला, वो दमन नहीं। हाँ, दमन और दमन में और संयम में ये अंतर है। मुनि धर्म में परिणति की निर्मलता के बल पे यदि गर्म पत्थर पर बैठे हैं और चमड़ी जलती है, ऐसा तो जलती हुई चमड़ी में उस वक्त स्वभाव की जागृति, उसमें एक अविरत धारा प्रवाह रूप प्रवर्ता हुआ अपना ये ज्ञान, एक से उसका भेद नहीं है। इसलिए कि जैसे कि 5 मिनट पहले गर्म पत्थर पर बैठने से पहले चमड़ी जली नहीं, अभी चमड़ी जली
तो उस समय वो जलने का जो कार्य हो रहा है, उस जलने के कार्य में अनुभव हो रहा है ना। क्या अनुभव हो रहा है कि मैं जल गया, अज्ञानी की बात, मैं जल गया, तो उसको जलने का ज्ञान तो हो रहा है ना। वो जलने का जो ज्ञान हो रहा है, वो जलना तो ज्ञान का ज्ञेय है। किसका ज्ञान हुआ? जलने का। जलना तो ज्ञान का ज्ञेय है और अज्ञानी का एकत्व उस ज्ञेय में है, इसलिए मैं जल गया। और ज्ञानी का एकत्व ज्ञान में है, इसलिए मैं वही का वही। इसलिए शरीर की क्रिया के पलटते वक्त भी अंतर में जागृति कि मैं भगवान आत्मा वही एक 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 एक। तो एक रूपता बनी रहती है वहां पर निरंतर। जाने वह विकल्प नहीं करना पड़ता, इस बात का विकल्प नहीं करना पड़ता कि मैं जानने वाला हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं जानने वाला हूँ। इस बात का विकल्प नहीं करना पड़ता। वो तो अनुभव से तो सिद्ध हुआ, अनुभव में आया मैं भगवान आत्मा हूँ। भगवान आत्म स्वरूप के चिंतन मनन अंतर में सहज चलते, उसके बल पर, चिंतन मनन के बल पर, 12 भावनाओं के चिंतन मनन के बल पर सहज रूप से उपयोग बार बार स्वरूप में स्थिर होता है, जिसके बल पर परिणति ऐसी निर्मल होती है कि उस परिणति की निर्मलता के बल पर वहां पर जो चमड़ी जल रही है, मैं नहीं जला। यदि ज्ञान मैं ज्ञान मैं ज्ञान मैं ज्ञान 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 मैं ज्ञान, यदि मैं जल गया होता तो किसे पता चला कि जला? वो ज्ञान नहीं जला, वो उस बात का सूचक है कि मैं नहीं जला। क्योंकि जलने वाली चीज मैं, उसके बाद भी पूरा जल गया, चलता हुआ। मैं जलने वाली चीज तो हूँ नहीं। सामने आग लगी और वस्तु जल रही है, वस्तु जल रही है ना। वस्तु जल रही है, वो जलती हुई वस्तु का अनुभव कैसे हुआ? क्योंकि आंख नहीं जली थी, मकान में आग लग गई और सब जलती हुई वस्तु दिख रही है, वो इस बात को बताती है कि आंख नहीं जली, नहीं तो जलती हुई का पता कैसे चला। तो ऐसे ही यहाँ पर ये जागृति बनी रहे कि मैं भगवान आत्मा, मैं सत्ता मात्र, मैं सत्ता स्वरूपी भगवान आत्मा। ऐसे भावलिंगी मुनि, भावलिंगी संत यहाँ पर मात्र चैतन्य प्रदेश, वहाँ पर दुनिया को ये नग्न काया दिखाई देती है। ज्ञानी की दृष्टि चैतन्य प्रदेश पर ही है, वहाँ पर अनुभूति में वही है। इसलिए भगवान अंतर की मुनि के दर्शन करने का अर्थ यह है, अंतर की परिणति की निर्मलता जो प्रकट होती है ना, निर्मल परिणति
मुनि है। जो परिणति निर्मल हुई है वह मुनि है, वो परिणति मुनि है। आत्मा ने मुनि धर्म अंगीकार किया, इसका अर्थ यह है कि परिणति में निर्मलता प्रकट हुई, वो परिणति की निर्मलता का नाम मुनिपना है। शरीर जो जल रहा है वह मुनिपना नहीं है, और शरीर जो जल रहा है उसको जानने वाला जो ज्ञान, मैं ज्ञान सत्ता स्वरूप टिक कर रहने वाला, ये जितना अंदर में ये एहसास की मैं टिक कर रहने वाला, ये टिक कर रहने वाला, इसका जो जोर है, उसका जो जोर कि यहाँ ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये कहीं पर भी मैं नहीं, टिक कर रहने वाला सत्ता मात्र चैतन्य मात्र चैतन्य मात्र चैतन्य मात्र मैं, उसके बल पर फिर वो जलने की क्रिया में न द्वेष हुआ न राग हुआ, वो जो वितराग भाव बना रहा, उसका नाम शुद्ध परिणति और उसका नाम मुनि है। बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी है। फिर से थोड़ा समझो इसको, इसलिए अंतर की परिणति है न भगवान, ये तो मुनि होने से पहले समझने जरूरी है। ओहो, शरीर अभी इतना कोमल शरीर है, एक कांटा भी यदि हाथ में चुभता है तो दर्द होता है। मुनि धर्म का पालन करते 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 काया घिस गई। पैर के नीचे ये चमड़ी, और ये चमड़ी भी ऐसी हो गई, चमड़ी ऐसी हो गई, और ये जो चमड़ी ऐसी हुई, ये सब चमड़ी ऐसी हुई, और तब ये चमड़ी पहले कोमल थी और ये अभी कठोर हुई, तो इसमें अंदर की एक धारा, ये कोमल में भी चैतन्य जानने वाला वो कोमल वह नहीं था, और कठोर में चैतन्य जानने वाला वो कठोर नहीं, वो चैतन्य की नित्यता पर ही जोर, उस पर ही जोर और इस पर ही जोर, मैं चैतन्य मात्र, इसके लक्ष्य से मैं चैतन्य मात्र भगवान में ये है भगवान। मैं चैतन्य मात्र जानने वाला, ऐसा जब अंदर में निरंतर अंतर में ऐसी परिणति की निर्मलता के बल पर जैसे अंदर में गूंज जाती है, मैं चैतन्य मात्र, ठीक है भगवान, मैं चैतन्य मात्र, तो ऐसा जो अंदर में निरंतर चैतन्य मात्र जला, वो मैं नहीं, चैतन्य ने जाना वो टिक करके रहा, कटा वो मैं नहीं, चैतन्य ने जाना, मैं चैतन्य मात्र। तो ऐसे ये भगवान चैतन्य प्रभु भगवान, इसको अंदर में आप उसकी भावना को अंदर में पाइए, आप सुख, आप अंदर में इस बात को कि जैसे कहाँ तक ऐसा है। यहाँ से अभी एक चींटी गई है, पीछे अंदर गई है, बड़ा कीड़ा जैसा है, इसके पीछे से वो यहाँ से ही गया, अभी अंदर यहाँ है, मगर क्या करूं अभी मैं उसका, अभी क्या करूं? अंदर में कितना भी अंदर जाए चैतन्य के अंदर प्रवेश नहीं होगा। कहाँ जाएगा वो चैतन्य में? वो चैतन्य भगवान की जागृति के बल पर ही पूरे देह का यहाँ पर परमाणुओं का विसर्जन हो जाए तो भी मैं चैतन्य भगवान, मैं चैतन्य ही, ऐसा चैतन्य ही मैं, उसका प्रवेश
अंदर में भगवान ही अंदर में विराजमान है न, इसलिए प्रतिक्षण अंतर की ही अनुभूति जागृति, प्रतिक्षण इस बात की जागृति। कितना नजदीक आया, कितना नजदीक आएगा, कितना नजदीक आएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ से भी एक चींटी गई कि अभी जो है ना थोड़ी जगह है तो उसको देख सकते हैं, चलो ऐसा करके निकल जाएगी। ऐसा है यहाँ गई है तो यहाँ से ऐसे निकल जाएगी, ऐसा कर दिया, ये निकल गई। तो अभी यहाँ गई है, उससे पहले निकाल दो। हमारी क्या इच्छा होती है, यदि और अंदर जाए कि जहाँ से निकाल नहीं सकते उससे पहले निकाल दो। यहाँ ये कहते कि जितनी भी अंदर जाए चैतन्य स्वभाव में नहीं होगा प्रवेश, क्योंकि ये गई ऐसा जो विकल्प उठा उसका जब चैतन्य में प्रवेश नहीं होता तो वो चींटी का कहाँ होगा। और वो चैतन्य में, वही मैं, ऐसी श्रद्धा के बल पर वहां पर उस क्रिया के प्रति कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। वो जो संभाव, उसका नाम परिणति की शुद्धता, वितरागता, और उसका नाम मुनि धर्म है। तो वितराग परिणति का नाम मुनि है। परिणति का मुनि, परिणति को मुनि को परिणति निर्मल होती है ऐसा नहीं, वो परिणति ही मुनि का नाम मुनि दशा, परिणति का नाम मुनि दशा। अंतर में कोई ऐसा है। कितना अंदर जाए। इसलिए है ना, ये तो बंधन कहा नहीं, इसलिए बंधन कहा। स्वरूप की स्थिरता में ही ऐसे विराज बैठे। अकेला चैतन्य है यहाँ। कौन प्रकाशित हो रहा है? ये चैतन्य प्रकाशित हो रहा है। कितने लोग यहाँ बैठे हैं, अकेला चैतन्य ही प्रकाशित हो रहा है। ये अकेला चैतन्य, कितने पेड़ और पौधे हैं, चैतन्य का ही प्रकाश है। कितनी नदी और तालाब है, चैतन्य ही प्रकाशित हो रहा है। पहाड़ और पर्वत की कैसी स्थिति है, चैतन्य ही प्रकाशित हो रहा है। चांद और सितारे और सूरज की स्थिति है, बस चैतन्य ही प्रकाशित हो रहा है। आकाश और जमीन में क्या भेद, कुछ नहीं, चैतन्य प्रकाशित हो रहा है सब जगह। ये देखे भगवान, इसको देखो और अंदर में अनुभव करो। ये तो सिद्धों का मेला है ये। बस इस सिद्ध होने के लिए बैठे परमात्मा, आप सिद्ध होने के लिए बैठे हैं ना, आप सिद्ध होने के लिए बैठे, नहीं तो यहाँ आपका होना आना होता ही नहीं। आप सिद्ध होने के लिए ये बैठे हैं। ये चैतन्य की अनुभूति, भगवान। अभी एक चींटी यहाँ पर है, कपड़े तो यहाँ पर है कि अंदर गए, कितना भी होगा चलो निकाल के छोड़ भी सकते हैं, मगर ये चींटी यहाँ पर जो है, अभी वो कान के अंदर जाएगी तो कितनी अंदर जाएगी, स्वभाव के अंदर कहीं नहीं जाएगी। ये तो प्रकृति व्यवस्था करती है, कौन करता है व्यवस्था? आप कहते हैं कि प्रवचन सहज, इतना नया क्या प्रकृति व्यवस्था करती है कि कपड़े की बात बताई, वो कान वाली बात रह गई तो कीड़ी को भेजती है कान के पास। वो व्यवस्था करती है कि ये भी बताओ, बाहर ही नहीं अंदर भी यदि वो जीव जब जरा जाए तो भी चैतन्य में नहीं गया। वो प्रकृति व्यवस्था करती है भगवान, प्रकृति की व्यवस्था।
बहुत सुने हैं मैं प्रवचन। विनय करो, अब गुरु दक्षिणा का समय आ गया। एक ही विनय, अपनी पर्याय को चैतन्य में स्थिर हो जाए, बस इतना करना, इतना करना, बस इतना करना। भाव से भीग कर कही हुई बातों को इतना अपनाना, अंदर में इतना अपनाओ कि बस चैतन्य, जागृति जागृति जागृति, अंतर की जगत से बिल्कुल नाता तोड़ा। नाता तोड़ा माने उसे प्रधानता देना ही बंद कर दी, अपनी जागृति। और ये जीवन की याद है, ये जीवन की याद है आपके, कल ये अवसर आए न आए, ये याद बन गई आपके जीवन की। इसको साथ में लेके जाना, इसको ये साथ में लेके जाके प्रतिक्षण ये जागृति कि हे चैतन्य परमात्मा, अब हर पल ये याद रहे, हर पल याद रहे, हर पल याद रहे। कितना वितरागी मुनिराज है, वितरागी मुनि की चर्चा है, गुरु की चर्चा है। चैतन्य मात्र जानने वाला, जानने वाला, जानने वाला। कहाँ मैं कहीं भी देखा, कहीं भी चैतन्य चैतन्य चैतन्य, और वो चैतन्य सब जगह वही दिखता है ना। इसलिए एक व्यक्ति को किसी ने कहा कि आप बहुत बड़े गुरु हो, प्रवचन देने के लिए चलिए, हम सब लोग आपका प्रवचन सुनना चाहते हैं। इस व्यक्ति ने कहा कि मैं तो हमेशा तैयार ही हूँ प्रवचन देने के लिए, और आज तो सामने से श्रोता मिले, चलो मैं चलता हूँ। उस व्यक्ति ने निकाला अपना गधा बाहर, गुरु ने, और बैठा गधे पर, मगर गधे पर उल्टा बैठा। पीछे शिष्य लोग आ रहे हैं, उल्टा बैठा। सबने कहा ये क्या कर रहे, लोग हंसेंगे, आप उल्टा बैठे गधे पे। बोले यदि मैं ऐसा ही बैठता तो आपकी तरफ पीठ दिखती न, ये पीठ, भगवान को पीठ नहीं दिखाते, भगवान को पीठ, इसलिए मैं आपकी तरफ बैठा। तब शिष्य ने कहा कि गधे का क्या होगा, गधे को तो पीठ दिखा ही दी आपने, उल्टा तो बैठे न, वो भी तो आत्मा, परमात्मा को पीठ दिखाई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब परमात्मा वाली दृष्टि प्रकट होती है, तब जब ऐसे ये भगवान, तो वो गधा भी भगवान, जहाँ जहाँ देखो वहाँ भगवान। उसे नजर घुमानी नहीं पड़ती कि यहाँ अनादर हो जाएगा, पीठ नहीं दिखाना है, क्योंकि पीछे देखा तो चींटी भी है, यहाँ देखा मकोड़ा, यहाँ ये जो बस कहाँ कहाँ जहाँ देखते वहाँ। इसलिए एक व्यक्ति ने वहां पे भगवान के सामने पैर रखा, और उसको किसी ने कहा कि भगवान के सामने पैर रखो, भगवान कहाँ नहीं है, भगवान के सामने पैर रखा, भगवान कहाँ नहीं है, सब जगह ही तो भगवान है। तो उसने एक बात बहुत, उसमें एक कटाक्ष कर दिया, ये तो ठीक है, मगर ये भगवान की पिंडी पे पैर रखा, पैर के वो पर पैर रखा हुआ है। भगवान तो सब जगह भगवान है, सब जगह भगवान है, यहाँ पर सब जगह भगवान है। तो उसने कहा मगर यहाँ पैर क्यों रखा, तो उसने सोचा कि मैं कहाँ रखूं, तो सोचा कि जहाँ कम भगवान होंगे ना वहां पे पैर रखता हूँ।
तो पता चला कि यहाँ ही सबसे कम भगवान है, क्योंकि आप लोगों के हाथ लगते रहते हैं ना, उस व्यक्ति को बताया। आप जैसे लोग यहाँ पे हाथ लगाते रहते, भगवान वहां से दूर रहते हैं। भगवान वहां नहीं है, भगवान नहीं है, सब जगह भगवान, कहाँ नहीं देखा। इसलिए वो जो ज्ञान जानने में आया, वो ज्ञान ही भगवान। भगवान का अर्थ क्या कि कहाँ मैंने पहाड़ देखा तो जानने में आने वाला ज्ञान, ज्ञान आत्मा का स्वभाव, और आत्मा है वो राग से भिन्न, ऐसा वह भगवान। तो जब पहाड़ को जाना तो भगवान जानने में आया, नदी को जाना तो पहाड़ जानने में आया, नदी भगवान नहीं है। मगर नदी को जैसे जाना तो ज्ञान जानने में आया, नदी में नदी यही है, इसलिए यही है ज्ञान ही है, नदी तो है ही नहीं, ये ज्ञान ही है। कैसे ज्ञान ही है? ये जो उदय है ना, ये उदय है। ये चींटी जो है वो चींटी नहीं, ये चैतन्य और ये उदय, ये चैतन्य ये उदय, ये चैतन्य ये उदय, ये चैतन्य ये उदय, उसमें ही वहां पे ही चैतन्य वहीं उदय, ये चैतन्य उदय। तो ये जितना आंख से दिखाई दिया वह उदय दिखाई दिया, और अंतर की चक्षु से दिखाई देता है वो चैतन्य दिखाई देता है। अज्ञानी ने आज तक उदय को ही देखा, बाहर ही देखा। और उदय को देखने वाला जो है ना, वही जब मर जाता है ना, तब चैतन्य दिखाई देता है। उदय को देखने वाला जब मर जाता है तब चैतन्य दिखाई देता है, उससे पहले नहीं दिखाई देता। क्योंकि उदय को देखने वाला कौन? ये चींटी, ये उदय है उसका। उसके उदय को देखने वाला कौन? उसके उदय को देखने वाला यहाँ वाला जो मिथ्यात्व है ना, वो उदय को देखता है। जब मिथ्यात्व मर जाता है तब वो उदय भी नहीं दिखाई देता है, चैतन्य दिखाई देता है। उदय को देखने वाला उदय है, मिथ्यात्व का, मिथ्यात्व का उदय है, वो मिथ्यात्व का उदय है। भाव समझ में आ रहा है कि नहीं? वो मिथ्यात्व का उदय है। बहुत गहरी बात है। उदय को देखने वाला उदय है। देह से एकता बुद्धि छूटने पर वहां पर दर्शन करते वक्त वहां पर चैतन्य के, वहां पर चैतन्य मात्रा। उदय है, ज्ञान चक्षु से देखा नहीं, इसीलिए चैतन्य दिखाई दिया नहीं। ज्ञान चक्षु से देखा नहीं। ज्ञान चक्षु से देखने का अर्थ ये है कि जिस समय मिथ्यात्व के उदय से ये देखा कि ये चींटी है, ऐसा मिथ्यात्व के उदय से देखा कि ये चींटी है, उस समय वो चींटी का ज्ञान भी तो हुआ ने, वो चींटी को जाना और उसका जो ज्ञान हुआ, ये चींटी है, फिर ये चीटा है, फिर ये गाय है, ये भैंस है, ऐसा जो ज्ञान हुआ,
ऐसा जो ज्ञान हुआ, ये ज्ञान का जो जानना 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 निरंतर चल रहा है। ऐसा उस जानने जानने रूप जो उसमें भी वो चींटी को जाना, वो उदय, यदि इस बात की दृढ़ श्रद्धा हो जाए ना कि चींटी को चींटी के रूप में देखा, वो उदय है, और ज्ञान ने तो सिर्फ जाना, उसको सिर्फ जाना, और वो जो जाना वो ज्ञान का जानना जानना जानना, ये बस उसका स्वभाव। और वो उस स्वभाव की उसने मात्र जाना, उसने मात्र जाना, उसने मात्र जाना। देखिए अनादिकाल से मिथ्यात्व का भाव है, वह मिथ्यात्व का भाव आत्मा के ज्ञान स्वभाव में यदि एक समय के लिए भी मिल जाता, एक समय के लिए भी मिथ्यात्व का भाव ज्ञान में मिल जाता, तो ज्ञान का जो निरंतर बहता हुआ जो जानने जानने रूप प्रवाह है वो खंडित हो जाता, वो जड़ हो जाता। मिथ्यात्व जड़ है क्योंकि वो चैतन्य स्वभाव से रहित है, वो औदयिक भाव है, वो चैतन्य स्वभाव से रहित है, ऐसा है। भाव को छाती से लगा के बैठे हैं। इसी में कुछ ऐसा ही है। चैतन्य भाव से इसलिए जब ये कहा कि जिसे परमात्मा होना है उसे अनंत जन्म मरण होने वाले हैं, जिसकी भावना है कि मुझे परमात्मा होना है उसको अनंत जन्म मरण होने ही वाले हैं, ये बात आएगी तब समझ में आएगी कि परमात्मा होना है ना, तो होना तो पर्याय है, तो जब पर्याय में होंगे तो पर्याय का उत्पाद व्यय है ना, उत्पाद होगा पर्याय का, वो जन्म है, पर्याय का व्यय होगा वो मरण है, तो अनंत काल तक जन्म मरण होगा परमात्मा होंगे तब, क्योंकि आपको तो होना है ना। इसलिए परमात्मा हूँ इसके ऊपर जिसका जोर है वो परमात्मा होते तो है सहज, मगर दृष्टि कहाँ परमात्मा होने पर नहीं। ये चैतन्य स्वभावी मुझे होना नहीं है, मैं चैतन्य स्वभावी हूँ, और चैतन्य स्वभाव जो राग से भिन्न है उसका नाम ही तो परमात्मा है। परमात्मा का अर्थ क्या है? चैतन्य मात्र, वो परमात्मा। हूँ इस वक्त भी हूँ, पर्याय में नहीं हूँ, लेकिन शक्ति रूप हूँ। इस समय तो लक्ष्य कहाँ है वहाँ पे? ये तो सब मिट्टी है, ये सब मिट्टी है। अब ये सब जो मिट्टी है, उस मिट्टी को इधर ये हाथ लिया और इधर इधर ऐसा ऐसा किया, क्या रखा है इस शरीर में? इसका नाम मुनिपना नहीं है, इसका नाम तो बाबा है। वो नागा बाबा होता है, वो ऐसा ऐसा ऐसा। मुनिपने का अर्थ ये है कि ऐसे विकल्प में भी नहीं, चैतन्य की चैतन्य से बाहर जाते ही नहीं है, और होते हैं ऐसे, मगर वहां लक्ष्य नहीं है। सहजता उसका नाम है, न तो उससे दूर भागो न उसको चिपकाओ, सहजता उसका नाम। सहजपने का नाम ही मुनिपना है, सहजपना। सहज आया ना ऐसा सहज। सहजता ऐसी परिणति की निर्मलता।
अंतरंग में ऐसी है। बहुत अपूर्व बात है ये, सहजता का अर्थ समझ लेना, भगवान समझ लेना, बस अंदर से प्रयोग करते रहना। फिर यहाँ से उठ करके घर पे जाए, घर में प्रवेश हो, तब फिर वही पत्नी, पुत्र, माता पिता, क्या उसमें ही फिर कितनी रुचि है, कितने तन्मय होते हैं, कितने खुश होते हैं, कितनी आनंद की लहर आती है, कितनी तन्मयता है, कितनी स्वरूप की बेहोशी है, कितना भूल गए कि मैं कौन हूँ, वो वहां से पता चलता है। एक बार जाके अनुभव करना, सब पता चलेगा। एक सहज स्थिति है ना, वो कुछ ही जीवों की समझ में आती है। और ज्ञानी तो इसलिए बस स्वयं की ये साधना है, ये तो जिन जीवों की योग्यता वो होगा। ये तो निज भगवान आत्मा की साधना हो रही है, बस ये निज भगवान आत्मा की साधना हो रही है, ये निज भगवान आत्मा की साधना हो रही है। उससे अनुभव से पता चलेगा। गांव में रहे तो 3 रात से ज्यादा समय नहीं लगता है वहां पर मोहित होने के लिए। 3 दिन काफी है। और यही कारण है कि भावलिंगी मुनि 3 दिन में ही गांव छोड़ देते हैं। गांव तो जड़ है ना, जड़ के साथ भी ऐसा, तो चेतन से क्या नाता, दूसरे कहां से आए और क्या है, क्या काम करते हो, कौन, धंधा पानी कैसा, काम कैसा, कुछ नहीं। क्योंकि जिसके पास में काम धंधा और कुछ नहीं, वो क्या करेंगे, कुछ तो पूछेंगे। काम धंधा नहीं है, वो कुछ तो पूछेंगे ना। तो उद्योगपति है, करोड़पति है, लखपति है, तो वैसा उस टाइप से उसके काम करवाएंगे, ये करना है, वो करना है, यहाँ लिखो, वहाँ लिखो। काम तो वही चालू रहा। पहले धन कमा कर पाप किया, अब त्याग करके धन कमाने वाले को फंसा कर पाप करना चालू किया। बात तो वही रही। धन कमा कर पाप किया पहले, फिर त्याग किया और धन कमाने वाले को फंसा कर फिर पाप किया। क्योंकि चैतन्य का आश्रय नहीं था ने भगवान, इसीलिए बस इसलिए आज कौन सी तिथि है? घर पे होते तो याद होता, यहाँ भूल गए 3 दिन में। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुनि दीक्षा के बाद में कौन सी अष्टमी, कौन सी चतुर्दशी, कौन सा वार, कौन सा दिन, कौन सा मुहूर्त, ये सब निकल गया समझ में। ये यहाँ पर आते हैं तो कब कौन देखते हैं, हम स्वाध्याय के लिए मुहूर्त देखते हैं। कहने का अर्थ ये है कि जब स्वाध्याय ऐसी अद्भुत तत्व चर्चा है, ये स्वरूप की चर्चा, ये निज आत्म तत्व की चर्चा है, इसी में सब भूल जाते इसका नाम मेरी खुद की चर्चा, मेरी अपनी चर्चा, इसी में सब भूल जाते हैं। मुनि दशा कैसी है विचार। ऐसे भावलिंगी मुनि की दशा अंतर परिणति की निर्मलता के बल पर सहज उसका पालन होता है। वो पालन करते नहीं है, होता है, ऑटोमेटिक भी होता है। सहज ही रहता है। गृहस्थ मिथ्यात्व की भूमिका में से बिना चप्पल के चले और चप्पल पहन के चले। चप्पल पहन के यदि आप चलते हो तो आप इतना नीचे नहीं देखते हो कि कांटा लगा या नहीं लगेगा,
बिना चप्पल के होंगे तो कितना ध्यान से देखते कि कांटा न लगे, ठोकर न लगे, कांटा न लगे, कितना ध्यान रहता है बिना चप्पल में। तो वो जो देखने के लिए क्या करना पड़ता है, नीचे का कांटा कुछ नहीं, ऑटोमेटिक चप्पल नहीं है तो ध्यान जाता है ना। ऐसे ही मुनि दशा में जब चप्पल नहीं होता तो सहज ही वहां पर 4 हाथ जमीन देखकर जीवों की रक्षा का सहज भाव होता है, वो नेचुरल आता है। जैसे यहाँ पे कांटे से बचने के लिए, वहां पर वो हिंसा से बचने के लिए वो दशा ऐसी प्रकट हुई कि सहज ऐसा हुआ, सहज। एक बार प्रयोग इसका नाम है, ये प्रयोग से खबर આખી રીતું પણ કઈ આટલું નોલેજ જ ક્યાં છે કે કેવી રીતે કઈ રીતે શું બધું એપ્લાય કરવાનું છે ને પ્રયોગથી સાંભળવા બી પહેલી વાર મળ્યું છે કાનમાં ગુરુ મળ્યા જ નથી તો ક્યાંથી મળે? ગુરુ ક્યાંથી બધું સાચું જોયું ન હોય તો ક્યાંથી મળેલું સમજમાં। मखमल जैसे मुलायम गालीचे से जिन्होंने पैर नहीं नीचे रखा तो सीधे काटे, और ये पत्थर और ये चैतन्य के बल पर, चैतन्य की जागृति है, चैतन्य भगवान। एकदम खुली किताब बता दी। कहाँ से आ गया वो आत्मबल कहाँ से आ गया वो? बस वही कहाँ से आया, ये अंदर के अंदर अनादि से जो था वहीं से तो आया, बाहर से तो कहीं से आया नहीं। यदि बाहर से आता तो समोसरण में कितनी बार गया, क्यों नहीं आया? क्योंकि अंदर में था वही आया, और उसकी काल लब्धि पकी तब आया। कितना जन्म समय पकता तभी आता है। काल लब्धि पकी, और आपकी पकी है, नहीं तो यहाँ नहीं होते। ये तो बकरी के बाल खींचे है ना, वो ही बस। तो बस ऐसा है। कल खाना खाया था, कल खाना क्या खाया था हमें याद नहीं है। परसों खाया था हमें याद नहीं है, 2 दिन पहले, 4 दिन पहले हमें याद नहीं है। याद नहीं है इसका मतलब ये थोड़ी है कि नहीं खाया था, खाया तो था। आप भूल चुके हैं, हम मिले थे बस, मगर इसका मतलब ये नहीं कि नहीं मिले थे। कौन मिला था मालूम है? उदय, उदय से मिला था। तो ये भी जो मिला है वो उदय, उदय से मिला है, और अभी भी मिलना होगा, अभी भी मिलना होगा, वो उदय, उदय के कारण होगा। अभी बाकी यहाँ पर ही यात्रा समाप्त थोड़ी होने वाली है। यदि कह दिया कि मृत्यु नजर के सामने है तो ये यात्रा समाप्त थोड़ी होती है, बहुत लंबी यात्रा है, यात्रा है। मगर ये जागृति रहे कि उदय, उदय से मिला तो चैतन्य तो मात्र जानने वाला है। तो बस मैं बस इसलिए वो स्वभाव वाली दृष्टि, स्वभाव की और दृष्टि गई थी।
तारा तरंग मारा। दुनिया कहेगी पागल हो गया है, चैतन्य भी ये पागल हो गया है, दुनिया ऐसा ही कहेगी। हाँ। जब ये दुनिया कहना शुरू करे समझना कि धीरे धीरे अभी आप बराबर गाड़ी पाटे पे चल रही है। अभी जब तक वो ऐसी मोहर नहीं लगती है ना तब तक तो थोड़ा समझना कि दे अरे अभी समझना अभी कुछ रास्ते पे आया हूँ। हम बात करते तो क्या अपने को तो पागल ही कहेगी, ये साल वो कोई बात नहीं मैडम। क्योंकि खाना बड़ा है, खाने पे ध्यान नहीं है, खाना आके रखा है, दोपहर का खाना शाम तक नजर में नहीं आता है, वापस जाता है और वापस वापस वैसे का वैसे ही जाता है, ध्यान ही नहीं है अपनी में मस्ती में। उनके मतलब आक्षेप आ गए, इनके मंदिर नहीं गए मन ही नहीं करता है, क्या है स्वरूप पता है तो। इसलिए तो कंचुली को छोड़ने का नाम मुनिपना नहीं है, अंदर के विष को छोड़ने का नाम मुनिपना है, जो मिथ्यात्व और कषाय का विष है। क्योंकि सांप ने कंचुली तो छोड़ी, अंदर का विष नहीं छोड़ा था ना। कंचुली बहुत बार छोड़ता है सांप, विष एक भी बार नहीं छोड़ा। ऐसे ही द्रव्यलिंगी मुनि हुए, वस्त्र छोड़े कि वो अंदर से बाहर खुशबू नहीं आई। वैराग्य की वितराग परिणति अंदर से बाहर आती है, ये बाहर से अंदर मत जाइए, अंदर से बाहर, अंदर से बाहर आती है। बाहर से अंदर जाने में इतना मजा आता है, क्योंकि बाहर में पहले आ गए फिर अंदर जाएंगे, बाहर में आ गए और फिर अंदर क्यों नहीं जा पाते, उसका कारण है, बहुत बड़ा कारण है। बाहर से कभी भी अंदर नहीं जा सकते, उसका कारण है। और अंदर से बाहर आते हैं, वो आते ही है, उसका भी कारण है। ये समझना हो, समझ लो, समझ है ना? भगवान बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। भावलिंगी साधु के संबंध में पिछली शिविर हुई थी, जून महीने में क्षणिक के बोध का दिन था। उस वो भावलिंगी साधु का ही विषय था। भावलिंगी साधु, उसमें ये बात बताई, बाहर से कभी भी अंदर जाया ही नहीं जा सकता। शायद नहीं बताएगी तो नहीं बताए, हाँ बताए तो ही बता दीजिए, तभी बता देते। चलो दोबारा, वो क्या है, नहीं आई है। भगवान देखो क्या होता है कि आज अभी अंदर में कुछ नहीं प्रकट हुआ, अभी बाहर में हुआ। तो बाहर में क्या हुआ कि चप्पल नहीं पहनते, सिर मुंडा दिया, कपड़े छोड़ दिए, शिखमंडल हाथ में आ गया। तो बाहर का पूरा सब स्ट्रक्चर रेडी हो गया। अब बाहर से अंदर क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि जब ऐसा स्वरूप तैयार हुआ न, तब बाहर से मान मिलना शुरू हुआ, और उस मान में इतना तल्लीन हो जाता है कि अंदर जाने का अवसर ही चला जाता है। लोगों के बीच में कि मान मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, सम्मान मिलता है, आवा भगत होती है। इसलिए अंदर चाहे तो जाए क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन तो है नहीं, बाहर की ओर दृष्टि है, और बाहर से त्याग किया तो मान तो मिला, जो चाहिए था वो मिला, अब मिल तो गया, अब पाने की और जरूरत क्या रही? इसलिए कभी भी बाहर से अंदर जाया ही नहीं जा सकता। और अंदर से बाहर नियम से आता है। वो क्यों आता है? क्योंकि अनादि से, अब कपड़ा पहनता था
वो राग था, इसलिए जब राग ही नहीं रहा तो यह नग्नता सहज आ गई, अंदर से तो बाहर आता ही आता है। फिर अंदर की वितराग परिणति बाहर में प्रकट होती ही होती है। नग्न हुआ तो अंदर वितरागी होगा जरूरी नहीं, वितरागी होगा तो नग्न होगा, ये अनिवार्य है, ये अनिवार्य है। इसलिए अंदर में जो है वो अंदर में जिसको प्राप्त हुआ वो बाहर में आता ही आता है, बाहर में जिसने प्राप्त किया वो अंदर नहीं जाता है, बाहर अटक जाता है। इसलिए विधि को समझ लेना, बाहर से कभी भी अंदर मत जाना, इसलिए बाहर से अंदर मत जाना, इसलिए बाहर से अंदर मत जाना। और आप सफेद वस्त्र पहनते हैं तो इस भ्रमणा में मत रहना कि धर्म, क्योंकि किसी को यदि नग्नता में रुचि है तो किसी को लाल में रुचि है, किसी को पीले में रुचि, तो सफेद की भी वो रुचि ही हो गई है। सफेद के बिना चैन नहीं पड़ता है, यदि सफेद नहीं है तो चित्त थोड़ा चंचल हो जाता है। समझना चैतन्य का आश्रय नहीं है, इसलिए सफेदी में ही भाव आता है। चैतन्य का आश्रय माने आप कैसी भी स्थिति, जब देह पर दृष्टि नहीं तो इस पर दृष्टि क्या। तो लोगों को ऐसे में ज्यादा भाव आते हैं, इसलिए लोगों के लिए पहनते हैं। लोगों को भाव आते हैं, लोग कहते हैं कि हमें इसमें भाव आते हैं, लेकिन कपड़े तो दूसरों के लिए ही पहने जाते हैं ना। अकेले कमरे में हो तो कपड़े की क्या जरूरत है, दूसरों के लिए। अब दूसरों के लिए तो ठीक है भाई, तुम्हारे लिए पहनने के थे तो फिर तुम कहो तो ये पहन लिए, जैसे कहो ऐसे पहन लेते। और हम तो बच्चे हैं, बड़े लोग बच्चे को तो बड़े माँ बाप जैसे पहनाते ऐसे पहन लेते हैं ना। हम तो बच्चे हैं, बड़े पहनाएंगे ऐसे पहन लेंगे। आनंद है उस स्थिति का, आनंद है जीवन जीने का। हमें तो भगवान चैतन्य ही, बस एकमात्र चैतन्य, चैतन्य की जिसके अंदर वहां पर उसका बाहर में वैराग्य आएगा और मुनि धर्म अंगीकार करेगा 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 करेगा। ये ज्ञानी का वचन है, ये ज्ञानी का वचन है। वस्त्र देह पर एक भी नहीं होगा, जब ये देह छोड़ के आत्मा जाएगा तब शरीर पर वस्त्र नहीं होगा, ये ज्ञानी का वचन है। ये भाव भगवान चैतन्य भगवान, बस अतीत। क्योंकि चैतन्य 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 के आश्रय के बिना ही आज तक ये हुआ है। आज तक चैतन्य के आश्रय के बिना ही ये सब क्रिया 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 क्रिया, और वहां पर ऐसी ही कंपटीशन हो गई, क्योंकि चैतन्य का आश्रय नहीं था, परिणामों पर जोर नहीं था, परिणाम पर जोर नहीं था, चैतन्य का आश्रय नहीं था, परिणति कहाँ कैसी जा रही कैसी हो रही है कुछ ध्यान नहीं था, क्रिया पर जोर था। और इसलिए आप यदि ये क्रिया करते तो मैं आपसे अच्छी करके दिखाऊं तो और अहंकार पुष्ट हुआ, क्योंकि दृष्टि क्रिया पर ही रही, दृष्टि क्रिया पर ही रही। अभी तो मिले हैं, गुफा में होंगे न, कहीं नहीं मिलेंगे हैं। मिलेंगे थोड़ा में बंदे तो कहाँ भी। यात्रा बहुत लंबी है, सिक्का है, अंतिम यात्रा नहीं है, यात्रा बहुत लंबी है, क्योंकि अंत ही नहीं है तो अंतिम यात्रा आई कैसे। जिसका अंत नहीं है तो अंतिम यात्रा कहाँ। वो भी बात है, अभी पंचम कह रहा ना सब मिलेंगे ही मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, जरूर मिलेंगे जरूर मिलेंगे। बात हुई थी ऊपर वो उनका ही है। हाँ તે આપણે પેલા બે ભાઈ મળે તો ક્યાં મળવાનું નક્કી કરીને આવ્યા હતા। वो मिलेंगे, अभी वो आपको नहीं पता, वो मिलेंगे, वो मिलेंगे। आप तो थे नहीं थे। ये नहीं था पूर्व भव में मिले हुए ही आए थे दो भाई, वो मिले थे, कि उनके पास में वो बात कहाँ से, वो सुनी हुई बात बोल रहे हैं। मगर मैंने उसे ये नहीं कहा तोता रटन है
तोता रटन भाई, मैंने उसे तोता रटन नहीं कहा क्योंकि उसने सुनी हुई ही बोली, मगर आज इस भाव में इसने ये बोली ने, कभी पाएगा, कभी तो पाएगा भगवान, कभी पाएगा। वो पहला कदम रख रहा है। बच्चा है, बच्चा जब चलना सीखता है तो 2 पैर से चलता है, गिरता है, फिर हाथ और पैर दोनों से चलता है, फिर बड़े को चलता हुआ देखता है, फिर वो खड़ा होता है, चलता है। शुरुआत तो ऐसी होती है। हमने महावीर भगवान के अंतिम कदम को वो देखा है जो प्रतिमा में दिखते हैं। उनका पहला कदम देखो, वो पहला कदम यही था। इसलिए निराश मत होना भगवान, आप निराश मत होना, आप निराश मत होना। एक क्षण के लिए इतना बल प्रदान कर रहे हैं, फिर निराश कैसे होना? चैतन्य की उपस्थिति और ये सब बाकी का सब उदय को जानो और उदय से भिन्न अपने को जानो, उदय को जानो, उदय से भिन्न अपने को जानो। ऐसा मुनियों का स्वरूप है। जब मुनि अवस्था में ऐसी परिणति निर्मल होती, तब श्रेणी का गुणस्थान आता है न, तब परिणति ऐसी होती है कि 8वें, 9वें, 10वें और 11वें गुणस्थान को उपशम श्रेणी का गुणस्थान कहा है। 8वां, 9वां, 10वां और 12वां इन गुणस्थान को क्षपक श्रेणी के गुणस्थान, जिसे क्षायिक सम्यक दर्शन है, वो क्षपक श्रेणी या उपशम श्रेणी कोई भी मान सकते हैं। और जिन्हें औपशमिक सम्यक तो है, वे मात्र उपशम श्रेणी ही मानते हैं। और फिर वो 11वें गुणस्थान तक जाते हैं और फिर उनका ऐसे ही फिर जाते हैं, ऐसे ही वहां नीचे पतन भी होता है, अधोगमन भी होता है गुणस्थान से, वो नियम है। मगर इसमें खास बात समझने जैसी है कि ये 7वें गुणस्थान से श्रेणी की यात्रा करके केवल ज्ञान की प्राप्ति एक अंतर्मुहूर्त में मुनि को होती है। एक अंतर्मुहूर्त में, उसका एक का काल भी अंतर्मुहूर्त है और सबका मिलाकर काल भी अंतर्मुहूर्त है। दीक्षा लेनी जरूरी है। हाँ, ये हो गया ना, अभी तो ये सब समझने ऐसी बात हो गई ना कि मोक्ष के लिए, केवल ज्ञान के लिए दीक्षा लेनी जरूरी नहीं है, क्योंकि लेनी तो बाहर से पड़ती है, अंदर से बाहर आती है। दीक्षा होती है, जिसने ली उसका तो मोक्ष होता ही नहीं है, लेने को जाना नहीं पड़ता, सहज रूप से प्रकट होती है, वो प्रकट होती है। ऐसा है। आजकल तो नहीं था, मगर आज मैंने एक परफ्यूम छाटा है, परफ्यूम अत्तर छाटा है। आपको सुगंध आ रही है? वो जो परफ्यूम छाट के आता है, डाल के वो बताएगा, देखो आ रहा है, वो बताने की जरूरत नहीं है, वो सहज आती है। वो बताना पड़ता है, आ रही है, इसका मतलब कि उसमें कुछ गड़बड़ है, उसे भरोसा नहीं है। तो जब वैराग्य अंदर में प्रकट होता है, किसी को कहना नहीं पड़ता, तो निकल जाता है। सहज स्थिति है भगवान, सहज स्थिति। पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान का, पहले से चौथे गुणस्थान में, फिर चौथे से फिर पांचवें से 7 में, इसमें क्रम नहीं था ना, ऐसा एक के बाद दूसरा तीसरा आया ही नहीं। कभी ऐसा होता है चौथे से सीधे 7वें में 5वां 6वां आता नहीं, ऐसा होता ही है कि 6ठा तो आता ही नहीं है, फिर सीधा 7, तो इसलिए उसे श्रेणी नहीं, वहां पर 8वां 9वां 10वां 11वां उसे श्रेणी कहा। 7 के ऊपर और उसके लिए और उसमें एक रहस्य है बहुत बड़ा। एक बहुत बड़ा रहस्य ये है कि 8वां 9वां 10वां और 11वां ये सब गुणस्थान को छूते छूते जाते हैं। पहले से चौथा, चौथे से 7वां, या तो चौथे से 5वां, 5वें से 7वां, ऐसा, जिसमें सभी गुणस्थानों को छूते छूते जाते हैं श्रेणी।
फिर भी अंतर्मुहूर्त, और जिसमें छूना नहीं था, जिसमें लांघने का काम था, छलांग, दूसरा तीसरा आया नहीं, सीधा चौथा, पांचवा आया ही नहीं, छठा आया नहीं, सीधा सातवां, उसमें इतना काल बीता। इसमें समझ में मेरी बात को, उसका कारण है वो परिणति की निर्मलता का जोर कितना होता है ना, वो समझ लो। ये देखो, यहाँ पर अभी मुंबई है और यहाँ पर नासिक है। तो मुंबई से नासिक कोई व्यक्ति आता है तो वो चल करके आता है। चल करके माने यहाँ से मुंबई से नासिक तक का जो रास्ता है ना, उस रास्ते में बीच में प्रत्येक प्रदेश को छूता छूता नहीं आता है। यहाँ से ऐसा एक कदम रखा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, तो सबको छूता छूता नहीं आता है। और उसे आने में, यहाँ पर आने में 48 घंटे लगे सिर्फ समझने के लिए। यहाँ से ऐसा ऐसा 48 घंटे लगे। और जो गाड़ी है वो सबको छूती छूती आती है, टायर कंटिन्यूस चल रहा है उसमें ऐसे, तो प्रत्येक प्रदेश को छूती छूती आती है, फिर भी वो 4 घंटे में पहुंच गई। और जिसने सबको नहीं छुआ ऐसा ऐसा, तो भी इतना लंबा टाइम। तो ऐसा है, पहले से चौथा गुणस्थान, चौथे से सातवां, बीच वाले गुणस्थान को छूता नहीं है, फिर भी अनंत काल बीता, और उसमें एक एक गुणस्थान को छूता रहता है। वो गाड़ी की तरह जाते हैं और ये चल के आते हैं। जहाँ गाड़ी होती है वहां पर चलने का काम है गुणस्थान में, और जहाँ गाड़ी नहीं होती है वहाँ गाड़ी का काम है। ફાસ્ટ કેમ થાય છે કે 48 વાર અંદર વર્ષમાં गुणस्थानों में ज्यादा टाइम जाता है। और ऐसी परिणति निर्मल होती है। ऐसी परिणति जब निर्मल होती है तब फिर पूर्ण वितराग अवस्था प्रकट होती है। उस पूर्ण वितराग अवस्था 12वें गुणस्थान में जब प्रकट होती है तब उस स्थिति का नाम है यथाख्यात चारित्र, और तब पूर्ण सुख प्रकट होता है, क्योंकि सुख का संबंध चारित्र के साथ में है ना, इसलिए पूर्ण सुख होता है। 13वें गुणस्थान में पूर्ण सुख नहीं कहा, 13वें गुणस्थान में अनंत सुख कहा। और सिद्ध भगवान को अनंत सुख नहीं कहा, सिद्ध भगवान अव्याबाद सुख कहा। अगर जब वो पूर्ण वितरागी हुए तो सर्वज्ञ हुए, सर्वज्ञ हुए। तो जैसे अभी अब तो ऐसा है, सर्वज्ञ हुए, अरिहंत हुए, अरिहंत हुए, अरिहंत हुए, भगवान हुए। और फिर क्या होता है अरिहंत के बाद? जैसे गृहस्थ से मुनि धर्म की चर्चा करनी थी तो 4 दीवार से बाहर निकले ना, अब अरिहंत से सिद्ध होने के लिए पहाड़ पे जाएंगे और वहां से मोक्ष होगा। मुनि तो हुए, अरिहंत हुए, अरिहंत का मोक्ष होता है। ये पहाड़ पर ही है, जाने की जरूरत नहीं तो टेंशन आ जाएगा कि मैं तो नहीं चल पाएगा। पहाड़ी है, अद्भुत परिणति का स्वरूप है, परिणति का स्वरूप है। आप सभी परमात्माओं ने ध्यान से सुना, प्रणाम, सभी को प्रणाम। थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा। परिणति की निर्मलता के बल पर वहां पर सांसारिक जनों से, पंचेंद्रिय के विषय के भोगों से और रागादि विकल्पों से, सभी से उदासीनता ऐसी और वैराग्य। रागादि भावों का जो अभाव है न,
उसके साथ साथ में जैसे परिणति के अंदर शुद्धि की वृद्धि होती है ना, उसका नाम वैराग्य है। बुद्धि की वृद्धि का नाम तो वैराग्य। और उदासीनता का अर्थ ये है, जैसे ही परिणति में शुद्धि की वृद्धि होती है, वैराग्य भाव प्रकट होता है। फिर ऊंचे आसन पर वह आत्मा वितराग भाव पर विराजमान। तो दोनों की बात ऐसी है ना, एक है वो नकारात्मक दृष्टि से, एक है सकारात्मक। जैसे कि है कि वैराग्य तो राग का अभाव हुआ, उदासीनता उत आसीन, उत माने ऊपर, आसीन माने विराजमान, ऊंचे आसन पर विराजमान। तो जैसे ही राग का अभाव हुआ तो वितराग भाव पर आसीन हुआ, उत आसीन हुआ, तो वैराग्य और उदासीनता। अकेला वैराग्य नहीं कहा, वैराग्य और उदासीनता। उदासीनता के संबंध में एक बात खास समझने जैसी है, लोग निराशा को उदासीनता समझ लेते हैं। हाँ, उदासीनता और निराशा, इसलिए कहा था ना, उदास को ही समझ लेते हैं। निराशा जगत में कहीं भी जिसको रुचता नहीं है, कोई रुचि नहीं, कहीं भी रुचि नहीं, रस नहीं, कुछ नहीं, निरस, कहीं भी रुचि नहीं है, कहीं भी रुचि नहीं है जगत में, बस वो व्यक्ति निराश है। और जिसे एक आत्मा के अलावा कहीं रुचि नहीं है, वो उदासीन है। फर्क इतना ही है। जो कहीं पे भी जिसको उसको बोलते हैं डिप्रेशन, और इसका नाम है उदासीनता। नमो अरहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सर्वसाम्।